हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं मिनिमल पॉलिनोमियल को अल्पिष्ट बहुपद। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये होने वाला है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो थ्योरम का लेक्चर बनाऊंगा और एक मैं आपको इसके क्वेश्चन का लेक्चर बनाऊंगा। तो आज के लेक्चर में हम करने वाले क्वेश्चन इस पे बेस्ड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल। अब इस मिनिमल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। जो आपको बुक में जो डेफिनेशन दे रखी है उससे कुछ भी आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो इस डेफिनेशन को आपको याद करना डायरेक्ट है। तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ इसको, फिर जिससे आप उसको याद कर पाओ। किसी मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक बहुपद में कुछ ऐसे शून्येतर बहुपद px के वर्ग भी पाए जाते हैं कि pa इक्वल टू 0। इन बहुपदों में से एक गुणांकी मौनिक अर्थात एकीकृत गुणांक लीडिंग जो कोफिशिएंट है एक वाले लघुत्तम घात के बहुपद mx हो, ताकि जबकि ma इक्वल टू x एक अल्पिष्ट बहुपद कहते हैं। कोई सेंस वाली डेफिनेशन नहीं है इसमें। मिनिमल इक्वेशन कौन सी होती है कि mx इक्वल टू यदि 0 रख देते हैं उसी को अपन को क्या कहते हैं, ए का अल्पिष्ट समीकरण कहलाता है। अब एग्जांपल नंबर 2 आपके जो अब आज के लेक्चर में हम जो करेंगे उसमें हम एग्जांपल नंबर 1, 2 और 3 को कवर करेंगे। इन तीनों एग्जांपल से आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, इजी सा कॉन्सेप्ट है। वो आपको 1 मिनट में, मतलब आपको एक एग्जांपल होता ही आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में अपने को करना क्या होता है। कोई इतना बड़ा कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है इसमें। तो देखो अपन क्या याद कर रहे हैं, जो एग्जांपल नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले एग्जांपल नंबर 2, 3 और फिर 1 वाला एग्जांपल क्लियर करेंगे। अपने को कह रहा है कि अल्पिष्ट बहुपद याद करना है। अपने को क्या कर रहा है, फाइंड द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए। जो मैट्रिक्स दे रखी है उसका अपने को क्या निकालना है, अल्पिष्ट बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, अल्पिष्ट बहुपद निकालना है। तो देखो अल्पिष्ट बहुपद कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो दी गई मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का अपने को क्या निकालना है, बहुपद निकालना है। तो बहुपद कैसे निकालेंगे, चाहे तो आप ए माइनस लेमडा को बहुपद कैसे करके निकाल लो, चाहे ए माइनस एक्स इक्वल टू 0। अपन क्या करते हैं कि जो बहुपद होते हैं वो अक्ष में होते हैं, इसलिए अपन ए माइनस एक्स कर लेते हैं। अदरवाइज ए माइनस लेमडा करोगे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो ए माइनस लेमडा करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ पहले, और फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपन क्या याद करेंगे, ए माइनस लेमडा निकालेंगे। इससे अपने को क्या मिलेगा, एक पोलिनोमियल नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, बहुपद मिलेगा। ठीक है। तो ए माइनस एक्स आई कर लो, चाहे ए माइनस लेमडा कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अपन क्या करते हैं, बहुपद एक्स में लिया जाता है, इसलिए अपन क्या करते हैं यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं। अदरवाइज ए माइनस लेमडा करोगे तो भी कोई गलत करने वाला नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे, यहाँ पे देखो आपको सारणी है, सारणी का आपको सोल्व मैंने कर दी है आपको आराम से। और इसके आपको क्या निकालना है, फैक्टर निकालने हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको फैक्टर निकालना है। तो देखो फर्स्ट रो से अपन इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो अपन करते हैं ना कि फर्स्ट रो को बंद करके फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे तो आपने क्वेश्चन किए है ना आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स में। तो सबसे पहले तो अपने को क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अपन इसको एक्सपेंशन करेंगे, तो 3 माइनस एक्स और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, देखो इसमें आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो अपने को एक पॉलिनोमियल मिल गया। अब ये देखो अपने पास एक पॉलिनोमियल इस प्रकार मिल गया है, जो अपने पास ये वाला है ना, इसको अपन कैसे सोल्व करते हैं। 3 घात का जो पॉलिनोमियल होता है उसको अपन कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले कोई वैल्यू पुट करते हैं जो इसको क्या कर दे, 0 कर दे। तो हमने 1 रखा, 1 रखते ही क्या कर दिया, इसको 0 कर दिया। इसका मतलब x माइनस 1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। होगा। अपने को इस प्रकार से फैक्टर बनाने हैं, देखो। तो फिर x माइनस 1 से इसको मैंने मल्टीप्लाई, x माइनस 1 से इसको मैंने डिवाइड किया। डिवाइड करने पर एक तो फैक्टर ये आ गया और ये फैक्टर अपने पास ये आ गया। आ गया। यहाँ से देखो x माइनस 1, ये माइनस एक्स स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को x माइनस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर। माइनस को अंदर भी ले जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। अब यहाँ समझो, देखो यहाँ तक तो आपको सारे सवालों में ऐसे ही करना है। अब इसके बाद की स्टेप है ना, वो इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, छोटी क्लासों के ये तो। अब आपको मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में जानने को मिलेगा कि मिनिमल पॉलिनोमियल होता क्या है। जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा ना आपका,
जो आपके पास मिनिमल पॉलिनोमियल जो mx होगा ना वो आपका, वो क्या करेगा, ये जो अपने पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है ना, ये अभिलाक्षणिक बहुपद ही तो आया अपने पास क्या आया है, अभिलाक्षणिक बहुपद आया। तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा ना mx, वो क्या करेगा, इस डेल्टा एक्स को क्या करेगा, मैंने इसको डेल्टा एक्स नाम दे दिया, इसको मैंने क्या माना है, डेल्टा एक्स माना है। तो जो भी आपके पास मिनिमल पॉलिनोमियल आएगा वो डेल्टा एक्स इसको क्या करेगा, डिवाइड करना चाहिए। एम एक्स क्या करेगा, डेल्टा एक्स को क्या करना चाहिए, विभाजित करना चाहिए। अब यहाँ से आपको इसको दो फैक्टर बनाने हैं। अब इसके क्या बनाने हैं, दो फैक्टर बनाने हैं। देखो आराम से इजी से समझ में आ जाएंगे, बहुत इजी सवाल है ये अल्पशिष्ट बहुपद का। अपन क्या करेंगे, इस फैक्टर से, ये जो अपने पास फैक्टर दिया हुआ है ना, इस फैक्टर से अपन दो, अपन क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। ये जो अपने पास अभिलक्षणिक बहुपद है ना, इससे दो फैक्टर बनाएंगे। और दो फैक्टर क्या बनाएंगे, देखो कैसे बनाना है, ये देखो एफ एक्स इक्वल टू और जी एक्स इक्वल टू, मैंने दो मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसकी घात कितनी है, एक है, और इसकी घात कितनी है, दो है। तो सबसे पहला जो मैं बहुपद फैक्टर बनाऊंगा वो ये बनाऊंगा, एक्स माइनस वन की एक घात ले लूंगा, और एक्स माइनस टू की भी मैं क्या ले लूंगा, एक घात ले लूंगा। एक्स माइनस वन की घात एक ले लूंगा, और एक्स माइनस टू की घात भी एक ले लूंगा। फिर दोबारा जो दूसरा बनाऊंगा वो कैसे बन सकता है, एक्स माइनस वन, और फिर यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, एक्स माइनस टू की पावर टू, ठीक है। अब यदि मान लो यहाँ पे कितनी घात होती, तीन घात होती, तो मैं एक और बनाता एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू का पावर थ्री, ठीक है। या देखो ऐसे होता, ऐसे समझ लो देखो, या ऐसे होता, मैं सारी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे फैक्टर बनाने हैं। तो पहली बात तो आपको फैक्टर बनाना आना चाहिए, फैक्टर बनाते ही आपका क्वेश्चन है वो लगभग सोल्व हो गया। तो देखो जैसे मान लो मेरे पास ऐसे होता, यदि अपने पास ऐसे होता है एक्स माइनस वन की पावर थ्री और एक्स माइनस टू की पावर थ्री, तो तीन फैक्टर बनते हैं इसके, क्या क्या बनते हैं देखो। सबसे पहला क्या बनता, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, एक घात का बन गया, दोनों की एक घात। दूसरा क्या बनता है यहाँ से, एक्स माइनस वन की पावर टू एक्स माइनस टू की पावर टू। तीसरा क्या बनता है, एच एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन की पावर थ्री और एक्स माइनस टू की पावर थ्री, ये बन गया। यहाँ पे घात दो होती तो मान लो, तो एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू बन जाता, एक्स माइनस वन की पावर दो बन जाता, एक्स माइनस टू की पावर दो बन जाता, फिर एक्स माइनस वन की पावर दो हो जाता और एक्स माइनस टू की पावर तीन हो जाता। तो मेरे को ये बताओ कि ये बनाना आना लगेगा आपको। यदि अपन फैक्टर बनाएंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर बनाने एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू है, उसको अपन क्या करेंगे, दो फैक्टर बनाएंगे, एफ एक्स और जी एक्स। अब इसके बाद में देखो, आपने केली हैमिल्टन प्रमेय पढ़ी थी। केली हैमिल्टन प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स जो है वो अपनी स्वयं की अभिलाक्षणिक समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स है वो स्वयं की अभिलाक्षणिक समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स है वो स्वयं की अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। यदि इसको मैं इक्वल टू जीरो कर दूंगा तो ये अभिलाक्षणिक समीकरण हो जाएगा। अभी तक तो ये क्या है, अभिलाक्षणिक बहुपद है। अभी तक तो अपने पास क्या दे रखा है, अभिलाक्षणिक बहुपद दे रखा है। यदि मैं इसको इक्वल टू जीरो कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, अभिलाक्षणिक समीकरण बन जाएगा। तो क्या केली हैमिल्टन प्रमेय क्या कहती है, केली हैमिल्टन प्रमेय ये कहती है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स है वो स्वयं की अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास x माइनस आई है या x माइनस वन है, मान लो x माइनस वन x माइनस टू का होल स्क्वायर, यदि मैं x के स्थान पर क्या रख दूं, उस मैट्रिक्स को रख दूं, तो ये मैट्रिक्स उसको सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी, ये बताओ। ऐसे सवाल हमने बहुत सारे किए हैं ना। इक्वल टू ये तो जीरो बनाएगा हमेशा, बनाएगा नहीं बनाएगा। केली हैमिल्टन प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स है वो स्वयं की अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। जो भी अभिलाक्षणिक समीकरण आएगी, उस अभिलाक्षणिक समीकरण में यदि उस मैट्रिक्स को रख देंगे ना, तो वो भी इसको क्या करेगी, संतुष्ट करेगी। केली हैमिल्टन प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स है वो स्वयं की अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। इस अक्ष के स्थान पर यदि मैं उस मैट्रिक्स को रख दूं तो इक्वल टू मेरे को क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अपने को मिनिमल पॉलिनोमियल, देखो नाम से पता चल रहा है मिनिमल पॉलिनोमियल, अपने को एफ एक्स और जी एक्स, इन दोनों में से एक अपना मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। इन दोनों में से अपने पास अपना जो आंसर होगा ना वो एक मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। तो अब अपने को ये चेक करके दिखाना है कि कौन सा इनमें से मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। अब देखो यहां से क्या करेंगे अपन, अपने पास दो फैक्टर बना लिए अपन, अपने पास अपने क्या बना लिए, दो फैक्टर बना लिए, एफ एक्स बना लिया और जी एक्स बना लिया, ठीक है। अब यहां से देखो, अब क्या करेंगे, यदि मैं एक बात बताऊं इसको, ये तो मेरे पास वही है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही है, x माइनस वन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर।
इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। यदि मैं इसमें ए मैट्रिक्स रखूं ना, ए मैट्रिक्स रखूं और इस ए मैट्रिक्स को रखने पर यहाँ पे इसको मिल जाएगा अपने पास 0 मिल जाएगा। ये तो मिल जाएगा, क्यों मिल जाएगा? क्योंकि अपने पास जो केली हैमिल्टन प्रमेय कहती है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स है वो स्वयं के अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। तो इसमें यदि मैं x के स्थान पर ए मैट्रिक्स रख दूंगा तो इक्वल टू मेरे को क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। मिनिमल पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि दोनों फैक्टर की घात जो होनी चाहिए ना वो न्यूनतम होनी चाहिए। इसको चेक करने की जरूरत अपने को है नहीं, तो अपने को चेक करना है इसको, ये मिनिमल पॉलिनोमियल है या नहीं। यदि ये है वो ए मैट्रिक्स द्वारा सेटिस्फाई हो जाता है। ए मैट्रिक्स द्वारा सेटिस्फाई का मतलब ये है कि x-1 x-2 है ना, तो इस x के स्थान पर मैं क्या रख दूं? ए मैट्रिक्स रख दूं। हो सकता है कि इस पहले एग्जांपल में आपको समझ में नहीं आई, लेकिन दूसरा एग्जांपल जब तक क्लियर होगा ना तब तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इस x के स्थान पर मैं क्या रख दूं? ए मैट्रिक्स रख दूं। x के स्थान पर जब मैं ए मैट्रिक्स रखूंगा a माइनस आई और a माइनस टू आई, a माइनस आई x के स्थान पर मैंने क्या रख दिया? ए मैट्रिक्स रख दी। x के स्थान पर जैसे मैंने ए मैट्रिक्स रखी तो a माइनस आई a माइनस टू आई। अब इसको सोल्व करना है और इसको सोल्व करने पर यदि अपने पास क्या आ जाए? 0 आ जाए। अपने पास क्या आ जाए? यदि इसको सोल्व करने पर अपने पास यदि 0 मैट्रिक्स आ जाए तब अपन कह देंगे कि ये आपका मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। यदि मान लो ये 0 नहीं आया, मान लो एज सपोज यदि इसको मैंने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने पर मेरे को 0 नहीं मिला, क्या नहीं मिला? 0 नहीं मिला। अब बताओ इसको चेक करने की जरूरत है क्या? इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि केली हैमिल्टन प्रमेय अपने को ये कहती है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स, पहले तो इसको ये देखो जीएक्स और इस डेल्टा एक्स में देखो कोई अंतर है क्या? नहीं है ना, ये अभिलाक्षणिक बहुपदी तो है। तो अभिलाक्षणिक बहुपद के तो अपन ने थ्योरम पढ़ रखी है कि केली हैमिल्टन प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स ए स्वयं की अभिलाक्षणिक, ये अभिलाक्षणिक समीकरण है, स्वयं के अभिलाक्षणिक समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है। इसमें ए रखने पर ये तो संतुष्टि करेगा। क्यों? क्योंकि केली हैमिल्टन प्रमेय कहती है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स अपने स्वयं के अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो अपने को जब इसके फैक्टर किए तो अपने को दो फैक्टर मिला, एक तो एक घात के मिल गए और एक अपने को इसकी एक घात और इसकी दो घात का मिल गए। इससे ज्यादा तो ये बन नहीं सकते। अब अपन क्या करेंगे? दोनों में x के स्थान पर ए मैट्रिक्स रखेंगे। इसमें रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो ये क्या करेगा? संतुष्टि करेगा कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स है उस स्वयं के अभिलाक्षणिक समीकरण को क्या करेगा? संतुष्टि करेगा। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें रखेंगे। यदि इसमें मैट्रिक्स है वो सेटिस्फाई हो जाएगी ना, मतलब 0 मिल जाएगा ना इक्वल में, तब तो ये कह देंगे कि ये अपने मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। और अदरवाइज यदि इसमें अपने को 0 नहीं मिला ना तब अपन कहेंगे कि जीएक्स है वो आपके पास क्या हो जाएगा? मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा। देखो एक बार वापस मैं आपको बता दूंगा अगले एग्जांपल में, पहले आप इसको समझ लो। पहले अपन क्या करते हैं कि एफ एक्स में क्या कर देते हैं? एक्स बराबर ए रख दो। तो एक्स बराबर ए रख के मैंने क्या किया? इसको सोल्व किया। ए के स्थान पर जो मैट्रिक्स दी हुई है उसको रख दिया और आई के स्थान पर अपने पास मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 0 1 0 होती है ना। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो अपन के पास क्या आएगा? देखो a माइनस आई और a माइनस टू आई, मैंने इसको सोल्व किया है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई आपको करना ही आता है, तो देखना है कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं करना, बस 2 को 1 से किया 2 और 1 को 2 से किया 2 और यहाँ पे कितना गया? -1 को 2 से किया 2 और फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 को 1 से किया 2 माइनस 2, फिर पहली पंक्ति थर्ड स्तंभ -2 -1 +2। इसको सोल्व करना है, ये सोल्व करना है और इसको देखना है कि पूरा 0 बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है ना, नहीं बन रहा ना ये 0। देखो क्या बन रहा है यहाँ पे, तो ऊपर एंट्री तो 2 बन जाएगी और यहाँ पे 0 बन जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1। ये है वो आपके इक्वल टू 0 नहीं बना। ये इक्वल टू क्या नहीं बना? 0 नहीं बना। इसका मतलब ये आपका मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन गैलियम हैमिल्टन प्रमेय से अपन जानते हैं कि जीएक्स वाला जो पॉलिनोमियल है, जीएक्स वाला जो पॉलिनोमियल है वो अपने पास क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। तो ऐसे लिख देंगे तथा केली हैमिल्टन प्रमेय से केली हैमिल्टन प्रमेय से एक्स जीए तो अपने को क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसका रीजन जानना जरूरी है। देखो आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ। देखो अपन ने दो फैक्टर बना लिए एफ एक्स और जी एक्स। अपन ये देख रहे हैं कि किसमें
इन दोनों में से कौन से फैक्टर में, दूसरे फैक्टर को चेक करने की जरूरत नहीं होती है। जो आपका जीएक्स वाला बनेगा, ये जो लास्ट वाला जो फैक्टर बनेगा वो तो अभिलाक्षणिक समीकरण ही होगा, और अभिलाक्षणिक समीकरण में x बराबर ए मैट्रिक्स रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन जानते हैं कि केली हैमिल्टन प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स स्वयं के अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करेगा। भाई प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स है स्वयं के अभिलाक्षणिक समीकरण को तो क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो लिख रखा ना यहाँ से, देखो केली हैमिल्टन प्रमेय से Ga इक्वल टू तो ऑलवेज जीरो मिलेगा। अब अपन जानते हैं कि भाई ये वाला अपने पास मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं हुआ, यदि इक्वल टू जीरो आ जाता तब तो अपना आंसर क्या हो जाता, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो जाता, एफ हो जाता। लेकिन अपने पास ये मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं आया। भाई जो अपन जानते हैं कि भाई एफ यदि मान लो मिनिमल पॉलिनोमियल आ जाता, और इस जीएक्स की कोटि जो है वो एफ की कोटि से, तो भाई जी, क्योंकि जीएक्स की कोटि है वो एफ की कोटि से क्या है, कम होनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें तभी तो अपने को मिलेगा। तो यहाँ से देखो केली हैमिल्टन प्रमेय से जी इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। अब देखो यदि ये पॉलिनोमियल आपका मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं आया, तो ये जो आपका मिनिमल पॉलिनोमियल कौन सा होगा, जीएक्स होगा। तो लिख देंगे थोड़ा सा। अब मिनिमल पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि उसकी जो घात है वो आपकी क्या हो जाएगी, उससे एक कम हो जाएगी, मतलब जो सबसे कम पावर होगा उसी को अपन क्या कहेंगे, मिनिमल पॉलिनोमियल। वैसे देखा जाए यदि एफ और जीएक्स के बारे में देखा जाए तो एफ है वो आपका मिनिमल पॉलिनोमियल होना चाहिए, भाई पावर के अनुसार देखा है तब तो ये होना चाहिए। लेकिन अपने पास मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन जो होती है उसमें ये होती है कि जीए जो मैट्रिक्स रखते हैं उस मैट्रिक्स को क्या करना चाहिए, इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तब वो आपका मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। अब अपने पास देखो एफ एक्स में x बराबर ए रखने पर अपने पास ये मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं होगा, और मिनिमल पॉलिनोमियल कौन सा होगा, फिर जीएक्स होगा। और जीएक्स मिनिमल पॉलिनोमियल होने के कारण क्या हो गया कि इसकी जो कोटि है वो एफ की कोटि से तो कम ही हो गई। भाई मिनिमल पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, वो कम घात का बहुपद हो गया। तो अब क्योंकि जीएक्स की जो कोटि है वो किसकी कोटि से कम हो गया, जीएक्स की कोटि है वो किसकी कोटि से कम हो गया, एफ की कोटि से कम हो गया। जीएक्स की कोटि जो है वो एफ की कोटि से कम हो गया, तथा ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा सा और थ्योरी, तथा ये निम्न कोटि का ऐसा मौनिक बहुपद है कि जीए इक्वल टू अपने को क्या मिल गया, जीरो। इसका मतलब अपने पास जो मिनिमल पॉलिनोमियल मिला है वो अपने पास क्या होगा, एम एक्स इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वन एक्स माइनस टू की पावर टू। ये आपका क्या हो जाएगा, मिनिमल पॉलिनोमियल। अतः दी गई मैट्रिक्स ए का जो अभिलाक्षणिक बहुपद है, जो अपन ने कैरेक्टरिस्टिक बहुपद निकाला है, वो बहुपद ही अपने पास क्या हो जाएगा, उसका मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। बहुपदी अभिष्ट बहुपद होगा, और वो आपके पास क्या हो जाएगा, मिनिमल पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम एक्स इक्वल टू हो जाएगा अपने पास क्या, एम एक्स इक्वल टू हो जाएगा अपने पास एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए आपको मैं वापस बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपके पास क्या निकालना है, अभिलाक्षणिक बहुपद निकालना है। सबसे पहले तो अपने को क्या निकालना है, अभिलाक्षणिक बहुपद निकालना है। और अभिलाक्षणिक बहुपद क्या होता है, ऐसे निकालना है a माइनस एक्स आई, ऐसे करके अपने को क्या निकालना है, अभिलाक्षणिक बहुपद निकालना है। फिर उसके फैक्टर निकालने हैं, उसको क्या नाम देना है, डेल्टा एक्स देना है। हम जानते हैं कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है वो मिनिमल पॉलिनोमियल डेल्टा एक्स को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। ये मिनिमल पॉलिनोमियल की क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है कि मिनिमल पॉलिनोमियल वही होता है जो डेल्टा एक्स को क्या करे, डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, फिर डेल्टा एक्स से अपन क्या करेंगे, इसके जितने भी फैक्टर बनेंगे वो फैक्टर बनाएंगे। जैसे मान लो एफ एक्स बना लिया, जी एक्स बना लिया, एक फैक्टर और यदि बनता है तो एच एक्स बना लिया, तो अपने पास मान लो दो फैक्टर बन गए। अब ये जो अपने पास अभिलाक्षणिक बहुपद है ना, ये अभिलाक्षणिक बहुपद का तो एक फैक्टर तो ये हो जाएगा, ये तो संतुष्ट करेगा ही करेगा, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अपने को इसमें क्या करना है, x बराबर a रखना है, और x बराबर a भी किस में रखेंगे, सिर्फ इस मैट्रिक्स में रखेंगे। और इसमें मैट्रिक्स में a रखने पर यदि अपने पास जीरो मिल गया तब तो अपन कहेंगे इसको मिनिमल पॉलिनोमियल, और अदरवाइज नहीं मिलता है तब जो बच गया उसी को अपन मिनिमल पॉलिनोमियल कहेंगे। क्यों,
अब ये कहोगे सर आपने इसको तो चेक ही नहीं किया, जी इक्वल टू जीरो, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि केली हैमिल्टन प्रमेय क्या कहती है कि जो भाई ये जो डेल्टा एक्स है वही तो अपने पास क्या था, जी एक्स था। ऊपर देखना डेल्टा एक्स ही तो जी एक्स है, भैया अभिलाक्षणिक बहुपदी अपने पास क्या है, जी एक्स है। तो जब अभिलाक्षणिक बहुपदी जी एक्स है तो अपन के पास केली हैमिल्टन प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स क्या करती है, स्वयं की अभिलाक्षणिक समीकरण को, स्वयं की जो अभिलाक्षणिक समीकरण आई है वो तो समीकरण को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आप ध्यान देखना, देखो जो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने क्या किया था, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का आपने जो किया था उसमें अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात की थी पहले, और फिर हमने ये बताया था कि ये इस मैट्रिक्स के द्वारा सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है। ऐसा क्वेश्चन किया था ना, फर्स्ट एग्जांपल ही था जो हमारे 2016 में आया था, कैली हैमिल्टन प्रमेय से के बाद का जो एग्जांपल है ना, पेज नंबर 159 पे। तो वो एग्जांपल देखना, उसमें क्या था, उसमें अपने पास जो पॉलिनोमियल आया था, बहुपद आया था, उस बहुपद में हमने मैट्रिक्स रख दी थी और वो इसको क्या कर रही थी, सेटिस्फाई कर रही थी। तो अपने को जो अभिलाक्षणिक बहुपद बने, अभिलाक्षणिक बहुपद का यदि जीएक्स का कोई बहुपद बनेगा ना, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, उसको अपन डायरेक्ट क्या लिख देंगे, कैली हैमिल्टन प्रमेय से जी इक्वल टू जीरो। अब देखो, अब यदि ये मिनिमल पॉलिनोमियल होता तो इसकी कोटि इससे कम होती, लेकिन ये मिनिमल पॉलिनोमियल बना नहीं, तो मिनिमल पॉलिनोमियल बना कौन सा, ये तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल बनने का मतलब ये होगा कि इसकी कोटि जो है उसकी कोटि से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तथा ये निम्न कोटि का ऐसा मोनिक बहुपद होगा ताकि जी इक्वल टू क्या मिला, जीरो। तो यहाँ से लिख दिया गया था, दी गई मैट्रिक्स का अभिलाक्षणिक जो बहुपद अपने पास था वही उसका क्या हो जाएगा, मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा। और मिनिमल पॉलिनोमियल को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल और करते हैं और फिर उसके बाद में अपन, आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें। फिर एक एग्जांपल आप खुद करना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन कोई भी कर लेना। अपन एग्जांपल नंबर 3 को ट्राई करते हैं, देखो। एग्जांपल नंबर 3 देखो। अल्पिस्ट बहुपद याद करो, 2 1 0 0 2 0 0। ये हो गया अपने पास। अब देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको क्या करना है, अभिलाक्षणिक बहुपद निकालना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, अभिलाक्षणिक बहुपद। दी गई मैट्रिक्स का क्या निकालो, अभिलाक्षणिक बहुपद निकालो। अभिलाक्षणिक बहुपद क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ, ए माइनस एक्स आई निकालना है, ए माइनस एक्स आई अपने को निकालना है। जितने भी डायगोनल एलिमेंट है उसमें से क्या घटा दो, एक्स घटा दो। इस एग्जांपल में आपका क्लियर हो जाएगा सब कुछ, देखना। ए माइनस एक्स आई निकालो। एक एग्जांपल आप खुद ट्राई कर लेना।
इसको सोल्व करना है। तो देखो कैसे सोल्व करना है, पहले वाले स्तंभ से करेंगे। तो 2 माइनस एक्स, इसको बंद किया तो अपने को क्या मिला, एक मैट्रिक्स मिली 2 माइनस एक्स 0 0 0 1 माइनस एक्स 1 0 माइनस 2 4 माइनस, फिर क्या किया -1 इससे, इसको बंद किया, इसको बंद किया तो अपने को मिला 0 0 0 0 1 माइनस एक्स 1 और ये हो गया 0 -2 4 माइनस एक्स। इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो 0 ही मिलेगा सारा, तो एक को सोल्व कर लो। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व कर देता हूँ मैं जल्दी से, अब तो सोल्व कर ही सकते हो इसको। 2 माइनस एक्स, इसको सोल्व करेंगे तो इसको बंद किया तो 2 माइनस एक्स, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास क्या 1 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स और ये हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स को बाहर निकालेंगे तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ से क्या हो जाएगा देखो अंदर 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स एक को एक से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस का 4x और ये प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और ये कितना हो गया प्लस का 6, प्लस का 6। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास क्या x माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2 माइनस 3 x माइनस 2। तो ये हो गया अपने पास क्या x माइनस 2 की पावर 3 और x माइनस 3 और इसको मैंने क्या नाम दे दिया डेल्टा x। ये अपने पास क्या आ गया अभिलाक्षणिक बहुपद आ गया। अब इससे अपन कितने पॉलिनोमियल बना सकते हैं, इससे अपन 3 पॉलिनोमियल बना सकते हैं, 3 फैक्टर बना सकते हैं, 3 फैक्टर बना सकते हैं, 3 फैक्टर बना सकते हैं। तो देखो अपने पास क्या मिल गया डेल्टा एक्स हो गया। अपन जानते हैं कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है वो क्या करेगा डेल्टा एक्स को डिवाइड करेगा। क्योंकि अल्पिष्ट बहुपद एम एक्स डेल्टा एक्स को क्या करेगा विभाजित करना चाहिए, करना चाहिए। तो देखो सबसे पहले अपने पास क्या था डेल्टा एक्स बराबर क्या अपने पास एक्स माइनस 2 की पावर 3 और एक्स माइनस 3। इससे अपने पास देखो 3 फैक्टर बन जाएंगे, कौन कौन से बनेंगे यहाँ देखो, सबसे पहला बनेगा एफ एक्स मान लिया, दूसरा बनेगा जी एक्स और तीसरा बनेगा एच एक्स। कैसे कितनी पावर का, 3 घात का है ना, इसकी वजह से। तो देखो पहला क्या बना मान लो एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 दोनों एक घात के बन गए, आ गया समझ में। फिर दूसरे को क्या लिखूंगा मैं एक्स माइनस 2 का स्क्वायर और एक्स माइनस 3, तीसरे को क्या लिखूंगा एक्स माइनस 2 की पावर 3 और x माइनस 3। मैंने आपको बताया था कि एक तो अपने को ऐसा मिलेगा जो सेम ही हो जाएगा, भाई अभिलाक्षणिक बहुपद ही क्या हो जाएगा अपने पास हो जाएगा। तो अब बताओ मेरे को किसको इसको चेक करने की जरूरत है, x के स्थान पर a मैट्रिक्स रखने पर मेरे को क्या मिलना चाहिए इक्वल टू 0 मिलना चाहिए। x इक्वल टू अपने को a रखने पर a मैट्रिक्स रखने पर अपने को क्या मिलना चाहिए इक्वल टू 0 मिलना चाहिए, और इक्वल टू 0 अपने को पता है किस किस में मिल जाएगा
इसमें तो अपने को मिल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो अपने पास पता है कि अभिलाक्षणिक बहुपद ही है, और अभिलाक्षणिक बहुपद तो आपको जानते हो कि कैली हैमिल्टन प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स स्वयं के अभिलाक्षणिक समीकरण को तो संतुष्ट करेगा। यही तो अभिलाक्षणिक समीकरण है। अरे भाई अभिलाक्षणिक समीकरण लिखें तो इसकी यदि क्या हो जाएगी अभिलाक्षणिक समीकरण, x-2 x-3 इक्वल टू 0 नहीं होता क्या? और इसमें a रखते ही अपने को पता है ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये तो इसको सेटिस्फाई कर ही रहा है। लेकिन इसको अपने को चेक करने की जरूरत नहीं है। पहले अपन इनको चेक करेंगे, पहले अपन इनको चेक करेंगे। इसमें अपन क्या करेंगे, x इक्वल टू ए रखने पर, यदि x इक्वल टू ए रखेंगे और a रखने पर a रखो a माइनस 2i और a माइनस 3i, यदि इक्वल टू ये 0 आ जाएगा तब तो अपने पास ये मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा, और यदि इक्वल नॉट इक्वल टू 0 आया तब अपने पास ये आपका मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर अपने को क्या करना है, इस g वाले में अपने को रखना है a, तो a माइनस 2i का होल स्क्वायर और फिर a माइनस 3i, इसमें अपन इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यदि इसमें इक्वल टू 0 आ गया ना तब तो ये आपका मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा, और अदरवाइज 0 नहीं आया तो फिर अपनी बारी किसकी आती है, hx की। लेकिन hx को तो अपने को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि h ये तो ऑलरेडी क्या है, कैली हैमिल्टन प्रमेय से सेटिस्फाइड है, तो इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आया कॉन्सेप्ट समझ में? अब तो अपने पास सबसे पहले इसको क्या बना देंगे, 3 फैक्टर बना देंगे। इसके क्या बना देंगे, 3 फैक्टर बना देंगे, और तीनों में अपने को लास्ट वाले को चेक करने की जरूरत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये तो अपने पास क्या होता है, अभिलाक्षणिक समीकरण होता है, और कैली हैमिल्टन प्रमेय तो खुद ही कहती है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स स्वयं के अभिलाक्षणिक समीकरण को तो संतुष्ट ही करेगा, तो इसको चेक करने की अपने को क्या है, जरूरत ही नहीं है। तो जरूरत इन दोनों को है। यदि इससे बन गया अपने को इक्वल टू 0 तब तो कह देंगे ये मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, और इससे नहीं बना तो फिर इसको चेक करेंगे, यदि इससे बन गया तो ये आपका मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो अब आपको चेक करना है, देखो कैसे चेक करना है। सबसे पहले अपने को चेक करना है, एफ ए की बारी है। नाउ एफ ए को चेक करेंगे, और कैसे चेक करेंगे, ए माइनस 3i और ए माइनस 2i, इसको चेक करेंगे। तो रख दो, देखो ए में से 3i घटाना है, तो घटा दोगे क्या आप? एक करके देख देता हूँ, देखो ए अपने पास क्या है, 2 1 0 0, माइनस 3i को 3 0 0, घटाओ, ये तो इसका मान हुआ। अब फिर a माइनस 2i से एक को बताऊंगा सिर्फ, और दूसरे को तीसरे को जरूरत है नहीं, दूसरे को अपने आप ही करना आपको। माइनस 2i कैसे करोगे, 2 0 0, ये कर दो। इसको सोल्व करना है, देखो 2 में से 3 घटाओगे तो माइनस का ही, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखो ये हो गया। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 2 में से 2, वन और माइनस 2। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करने पर ये आएगा आपके पास नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब आपके पास जो एफ है वो आपका मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब इसके बाद में आपको किसको चेक करना है, जी ए को चेक करना है। एच ए वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्या है, सेटिस्फाइड है।
ये तो कैली हैमिल्टन नंबर में से क्या है, सेटिस्फाइड है। कैली हैमिल्टन नंबर में से क्या है, सेटिस्फाइड है। इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, जीए को चेक करेंगे, और जीए को चेक करेंगे तो a-3i और a-2i का होल स्क्वायर, ये आपको होमवर्क में चेक करना आपको। ठीक है, ये इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिनिमल पॉलिनोमियल। ये तो आपका मिनिमल पॉलिनोमियल होगा ही होगा हमेशा, लेकिन ये तो हमेशा होगा, लेकिन ये अपने को मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि इससे कम पावर वाले देखने हैं। इससे कम पावर वाले यदि मिनिमल पॉलिनोमियल का मतलब ही क्या होता है कि जो घात हो, जो आपकी बहुपद की घात होगी वो उससे कम होनी चाहिए। और लिख देंगे कि थता कैली हैमिल्टन पर में से एच ए वाले को चेक करने की जरूरत है नहीं, कैली हैमिल्टन पर में से एच ए तो ऑलरेडी 0 है ना, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपका जी है वो कैली 0 आ जाएगा, और 0 आने के कारण क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे वही जो लाइन लिखी थी लास्ट में, क्योंकि जी एक्स की जो कोटि है वो एच एक्स की कोटि से क्या होगा, कम होगा। तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा उसकी कोटि सबसे कम होगी, जी एक्स की कोटि क्या हो जाएगी, एच एक्स की कोटि से कम हो जाएगी। मिनिमल पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, अल्पिष्ट बहुपद कम घात का बहुपद होता है। तथा ये निम्न कोटि का ऐसा मौलिक बहुपद है कि जी इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, 0। तो अपने पास मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एम एक्स इक्वल टू मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा अपने पास जी एक्स होगा ना, x-3 x-2 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो एग्जांपल नंबर 1 में बता देता हूँ आपको, डायरेक्ट आपको करना है। तो जब इसके अपन a माइनस एक्स आई निकालेंगे ना, तब अपने को क्या मिलेगा, एक अभिलाक्षणिक बहुपद मिलेगा अपने को। और अभिलाक्षणिक बहुपद क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आई मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आई। ये तो आपको पता है, ये तो आपका बहुपद हो ही जाएगा, बहुपद ही मिला है अपने को ऑलरेडी डायरेक्ट, है ना। तो बहुपद मिला तो ये क्या हो जाएगा, ये तो अपने आप क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। यदि यहाँ पे एक्स के स्थान पर ए स्क्वायर रख देंगे या एक्स के स्थान पर ए रख देंगे ना, तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और इसको सेटिस्फाई करते ही क्या हो जाएगा, आपका मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, अल्पिष्ट बहुपद होगा। ठीक है, अब आप एक सवाल करो, तो आप एक्सरसाइज का कोई इक्वेशन कर लेना। मिनिमल पॉलिनोमियल को मैं एक कॉन्सेप्ट लास्ट में, आपको वीडियो खत्म करते हुए लास्ट में आपको एक बार और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। देखो क्या कॉन्सेप्ट था, सबसे पहले आपको अभिलाक्षणिक बहुपद बनाना है। ठीक है, अभिलाक्षणिक बहुपद बनाने के बाद में उसके तीन जितने फैक्टर बनते हैं वो सारे फैक्टर बनाने हैं। जैसे मान लो एफ एक्स बन गया, जी एक्स बन गया, एच एक्स बन गया, कितने भी बन गए जैसे मान लो। ठीक है, एक तो अपने को ये जो अपने पास इस ये वाला जो होगा ना, वो तो ये सेम वाला ही होगा, ये तो क्या होगा, सेम ही होगा, और इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मिनिमल पॉलिनोमियल इन तीनों में से एक होगा। ठीक है, अब मिनिमल पॉलिनोमियल में इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो अपने, ये तो जो पॉलिनोमियल होगा ये अपनी स्वयं की मैट्रिक्स से क्या होगा, ये तो आपका 0 ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है के लिए हैमिल्टन पर में क्या कहती है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स है वो स्वयं के अभिलाक्षणिक समीकरण के द्वारा तो क्या होती है, संतुष्ट करती है। यदि अपन इसमें यदि एफ ए रखने पर यदि इक्वल टू 0 आ गया, तब तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल यही होगा। और अदरवाइज यदि 0 नहीं आता है तो फिर अपने को चेक करना है जी अक्स वाले में, जी इक्वल टू 0 रखने पर यदि ये मिनिमल पॉलिनोमियल आ जाता है तब तो सही है, और अदरवाइज ये भी मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं आता है, तब फिर अपन क्या करेंगे, थर्ड वाले की बात करेंगे। और थर्ड वाले में तो अपने को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट अपन कह देंगे कि ये आपका मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे अपन सेकंड वाले एग्जांपल में किया था ना, उसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले एफ एक्स को चेक किया था, एफ एक्स में है वो मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं था, तो फिर अपने पास जो जी एक्स था वही अभिलाक्षणिक बहुपद था। और अभिलाक्षणिक बहुपद तो आप जानते हो कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स स्वयं के अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है।
उसमें ए रखने पर वो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो अपने को जो अपने पास जीएक्स था वही उसका क्या हो जाएगा, मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, जो अपने पास अभिलक्षणिक बहुपद का जो एक बहुपद आएगा ना लास्ट में, उसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो आपको पता है के लिए हैमिल्टन प्रमेय से। और वो लास्ट वाला जो मिनिमल पॉलिनोमियल तभी होगा जब एफ एक्स और जी एक्स है वो नहीं होंगे ना, तब वो आपका लास्ट में जो बच गया ना वही आपका मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, थैंक यू। अगले वाले लेक्चर में हम एक दो थ्योरम कर देंगे और उसके बाद में अपना मिनिमल पॉलिनोमियल भी कंप्लीट हो जाएगा। कल आप एग्जाम देना, बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम से पहले पहले मैं डाल दूंगा वीडियो, है ना।